सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को 85 सिविलियंस मुल्जिमान के ट्रायल के फैसले सुनाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने करार दिया कि खुसूसी फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत की। दौरान समाअत वज़ारत दिफा की जानिब से वकील ख्वाजा हारिस अदालत के रूबरू पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि पहले बताएं कि अदालती फैसले में दफात कालदम करने की क्या वजूहात हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कालदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर फर्द को इसके ज़मरे में लाया जा सकता है? इस पहलू को भी मद्देनजर रखें कि आर्मी एक्ट 1973 के आइन से पहले बना था। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर ना करें कि उसे खराब कहें। ख्वाजा हारिस ने माजरत करते हुए कहा कि मेरे अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान में कोई शख्स जबरदस्ती नहीं अपनी मर्जी से जाता है। फौज में शामिल होने वाले को मालूम होता है कि उस पर आर्मी एक्ट लागू होगा और आर्मी एक्ट के तहत बुनियादी हुकूक मुयस्सर नहीं होते। आर्मी एक्ट बनाया ही फौज की मुलाजमत के कवायद और डिसिप्लिन के लिए है। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि फौज में कोई भी जुर्म की नियत से नहीं जाता, बुनियादी हुकूक जुर्म करने पर ही खत्म होते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम तफसीलात आज सुबह ही मौसूल हुई। तफसीलात बाज़ाब्ता तौर पर मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त की सूरत में जमा करवाऊंगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया कि जिन दफात को कालअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमूमी तौर पर कालअदम होने से पहले मुताल्लिक़ा दफात के तहत होने वाले फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि ये तो इन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि कल भी कहा था कि 9 मई वाक़यात की तफसीलात फराहम करें। फिलहाल तो हमारे सामने मामला सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक के ही हैं। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक का ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मंदुखेल ने सवाल किया कि क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील करिंदा की इस्तिदा तक महदूद रहेगी? क्या अदालत फैसले के दीगर पहलू को भी जायजा ले सकती है? इस पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने करार दिया कि फौजी अदालतों से सजाओं के खिलाफ हाई कोर्ट्स में अपील का हक इंट्रा कोर्ट अपीलों के फैसले तक मुअत्तल रहेगा। हाई कोर्ट्स में अपील की मुद्दत हतमी फैसले के बाद शुरू होगी। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है कि जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि इस केस के मुकम्मल होने पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को मुकर्रर करेंगे। अदालत के पास 26वीं आईनी तरमीम समेत बहुत से मुकदमात पाइप लाइन में हैं। समाअत मौसम सरमा की तातीलात के बाद तक मुलतवी की जाती है।